हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 12th केमिस्ट्री के क्लास में एल्किल हैलाइड टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने एल्किल हैलाइड होता क्या है और एल्किल हैलाइड बनाने की दो विधियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। पहली विधि हम लोगों ने पढ़ी कि एल्केन के हैलोजिनेशन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, और दूसरी विधि हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन में हैलोजन एसिड के योग द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। ये दोनों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हो चुका है। ठीक है, एल्कीन से एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन था, HX का जो एडिशन था, वो दो रूल पर बेसिस था, एक मार्कोनिकॉफ का नियम और एक एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। कहां पर कौन सा नियम लगता है वो आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया है। आगे अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो आज की क्लास होगी वो लास्ट दोनों रिएक्शन और आज जो 2-3-4 रिएक्शन होंगे उनको कनेक्ट करके कुछ रिएक्शन मैं बताऊंगा। आप बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा और बाकी जो नोट्स में आपको राइट डाउन करना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसमें जो रिएक्शन करवाऊंगा उस पर आप दिमाग लगाइएगा, बार बार सोचिएगा। जितनी दफा आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए, अब एल्किल हैलाइड बनाने की हम लोग अगली विधि देखते हैं। ठीक है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो देखिए, आपको ध्यान देना है कि एल्किल हैलाइड का निर्माण अल्कोहल से 3 तरीके से हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले ध्यान दीजिए। अल्कोहल की रिएक्शन ROH, ये एल्किल ग्रुप में OH लगा हुआ हो तो क्या होता है? अल्कोहल। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दें? PCl5 से। ठीक है, अगर अल्कोहल को हम PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं तो हमारा क्या बनता है? ध्यान दीजिए, RCl, ये अपना हो गया एल्किल हैलाइड, R एक Cl इसके साथ लग गया। ठीक, इस P से एक ऑक्सीजन लगाइए और 3 Cl, POCl3 और प्लस HCl। ठीक है, ये है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या है ये? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और ये क्या है? ये है अपना एल्किल हैलाइड। और ये क्या है? ये अपना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ध्यान देना है, अल्कोहल से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। आपको ध्यान देना है कि आपको रिएक्शन लिखा हुआ मिलेगा कि इससे ये करवाई A बना, फिर इसकी रिएक्शन किसी और से करवाया जाएगा B बना। तो आपको ये सारी चीजें जब तक सही ढंग से याद नहीं होंगी आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण में मैंने पहली विधि क्या बताई कि जब अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए, ये आपको दिमाग में सेव करना है कि PCl5 से रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? PCl5 से रिएक्शन हुआ तो बना RCl, POCl3 और HCl। ठीक है, अब भाई इनको मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा, आप चिंता मत करिए। देखिए, दूसरा इसी की बात की जाए कि अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई जाए? अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाई जाए। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये पेंटाक्लोराइड था, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड था। इस केस में इसके कितने मोल होते हैं? 3। क्या बनेगा? RCl का मतलब है एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड बन गया। और क्या बनेगा? देखिए, यहाँ O है, 3 Cl तो खर्चा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर 3H आएगा, ठीक, एक P आएगा और 3 O आएगा, मतलब क्या नाम होगा इसका? H3PO3। ठीक है, आर्थो फास्फोरस एसिड। ठीक है, ये आर्थो फास्फोरस एसिड बन गया और ये अपना क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। ठीक है, आप मेजर प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये आपका फास्फोरस, ठीक है, आर्थो फास्फोरस एसिड, H3PO4 होता तो आर्थो फास्फोरिक एसिड होता। अब देखिए, इसी को एक बात और बता रहे हैं, C वाला तरीका ध्यान दीजिए।
तीनों को भी कनेक्ट करेंगे, एक ही मेथड। देखिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, ये दो तरीका हो गया। तीसरे में क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिए, अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस से, ठीक है, मतलब क्या रहेगा, फास्फोरस रहेगा, और क्या रहेगा, या ब्रोमीन रहेगा या आयोडीन रहेगा। क्या रहेगा, ब्रोमीन या आयोडीन। फिर क्या बनता है, फिर आपका अगर ये आर है, आर के साथ क्या लगा दीजिए, बी आर बी आर, और क्या बनेगा, H3PO3। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो PCl3 था, मतलब 3 Cl चाहिए, तो पहले इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से गुणा यहाँ 3 से कर दूं, तो देखिए 2, थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 और यहाँ कितने हैं, 3। तो देखिए अगर ये ध्यान दीजिए 2p और 3Br2 अगर रिएक्शन करवाएंगे, 2p और प्लस 3Br2, तो ये बनेगा 2PBr3, ठीक है, 2PBr3। इसका मतलब क्या है, अगर एक PCl3 था तो ये अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कर दिया जाए तो इसमें 3 से क्या कर दिया जाए, गुणा, ठीक है। अब वैसे ही जब इनकी रिएक्शन होगी तो PBr3 जो बनेगा वो एक नहीं 2 बनेगा, तो जब 1 से ये 3 बना था तो ये कितना बनेगा, 6, ये भी 6 रहेगा। ये बैलेंस है, आप वैसे ही बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अब इसका अगर नाम ध्यान दीजिए तो ये अपना क्या है, ये आपका एल्किल हैलाइड है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड है, और ये क्या है, आर्थो फास्फोरस एसिड। तो देखिए इन तीनों को मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करा रहा हूँ, आप दिमाग लगा के याद करने की कोशिश करिए। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से, बार बार जब दिमाग लगाएंगे लिखेंगे तभी होगा। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा, RCl POCl3 एंड HCl, ठीक है, मतलब RCl POCl3 HCl। और अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा RCl और H3PO3, ठीक है। अगर आप यही अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस, ये अपना क्या है, ये लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस, और ये क्या है, ये अपना ब्रोमीन है, ठीक है, लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से अल्कोहल की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो अपना क्या बनेगा, अपना बनेगा एल्किल ब्रोमाइड और आर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, ये एक रिएक्शन हुआ है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण, जब PCl5 से करवाया जाए, जब PCl3 से करवाया जाए, और जब रेड फास्फोरस ब्रोमीन या रेड फास्फोरस आयोडीन हो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अब अगर ये आपको समझ में आई है, देखिए अभी तो आपको ध्यान देना है, इसका कैसे लिखेंगे वो लिखा हुआ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए अगर आपको ये लिखने की बात आई कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं, तो आप यही रिएक्शन लिख दीजिएगा कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। बाकी चीज जब आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, अगर PCl5 से करवाएं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा, ठीक है। अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर फिर भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड बना। अल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है, अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस ब्रोमीन या लाल फास्फोरस आयोडीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या है, आर्थो फास्फोरस एसिड। ये आपको दिमाग में सेव करना है। अब देखिए इसी को रिएक्शन की मदद से मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, जब तक आप अपना दिमाग कंसंट्रेट नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं आने वाला। लिखना भी है बार बार और दिमाग भी लगाना है। जैसे मैं अभी आपको ध्यान दूं तो एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं लिखा CH3Cl, ध्यान दीजिए अगर ये CH3Cl है और इसकी रिएक्शन मैंने लिख दिया PCl5, तो मतलब ये क्या है कि CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, क्या बनेगा CH3OH की जगह क्या लग जाएगा Cl। और क्या हम लोगों ने पढ़ा, जब PCl5 होता है तब POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, और साथ में HCl भी बनता है। रिएक्शन आपका ये पूरा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर यही ध्यान दीजिए, इसी की रिएक्शन हम किससे करवाएं, ये एथिल अल्कोहल है, अगर इसी की रिएक्शन किससे करवाएं PCl3 से, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये बनेगा CH3Cl, और क्या बनेगा CH3Cl बना, और हमारा H3PO3 बनेगा। लेकिन उसके लिए इसके कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है, 3 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये कितना बनता है, ये 3 मोल बनता है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अच्छा अगर इसी के साथ ध्यान दो, अगर यही अपना क्या हो CH3OH है और किससे करवाया जाए, अपना बोला जाए कि रेड फास्फोरस है, और क्या है, अब मान लीजिए क्या है, आयोडीन। तो देखिए ये ध्यान देना, रेड फास्फोरस कितने होते हैं, 2, ये कितने होते हैं 3, ये कितना होता है 6, ये 2, ये 3, ये 6, क्या बनेगा
ये बनेगा CH3 और यहाँ OH की जगह पे क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। ठीक है, कितने I लगेंगे, अब देखिए 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ किसने मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए क्या बनता है, हम लोग ध्यान दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले, H3PO3। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, एल्किल आयोडाइड, ये क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, और ये अपना लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ये क्या है, आयोडीन है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल से हम लोगों ने क्या बनाया, एल्किल हैलाइड। किस किस से रिएक्शन करवा के, 3 रिएक्शन यहाँ कवर हुई है। पहला फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाने पर ये क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड। अगर यही C2H5 लिखा होता तो एथिल क्लोराइड बन जाता। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना है कि अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो 1 मोल बनेगा, और अगर PCl3 से करवाएंगे तो कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा, और अगर रेड फास्फोरस आयोडीन या रेड फास्फोरस ब्रोमीन से करवाएंगे तो कितने एल्किल हैलाइड बनेंगे, 6। यहाँ 1 बना, इसमें 3 बना और इसमें 6। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण हम लोग कर ली। अब देखिए एक और चीज बता दें, देखिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण एक और मेथड होता है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर। ठीक है, अब देखिए पहले तो आपको पता चले थायोनिल क्लोराइड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल की अक्रिया किससे करवाई जाए, थायोनिल क्लोराइड। ये होता है SOCl2। ठीक है, SOCl2 से करवाया जाए थायोनिल क्लोराइड से। तो देखिए अल्कोहल की अक्रिया थायोनिल क्लोराइड से, तो ROH प्लस SOCl2, तो देखिए क्या होता है, R और Cl जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl। ठीक, ये O और इस O SO के साथ लगेगा, क्या बनेगा, SO2। ठीक, अब देखिए क्या बचा हुआ है, एक S बचा हुआ है, एक Cl, क्या बन गया, Cl। देखिए ये आपको ध्यान देना है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, आपको डायरेक्ट रिएक्शन में ध्यान रखना है कि ROH की रिएक्शन SOCl2 से होता है तो OH रिप्लेस हो जाता है किससे, Cl से। ये अपना क्या बन गया, ये बन गया एल्किल क्लोराइड, मतलब ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में याद रखना है। देखिए 4 रिएक्शन हुए, अभी 4 हुए, 2 पहले हुए हैं, वो 2 मिला के 6 हुए। अभी मैं सबको एक साथ कनेक्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सारी चीजें रिवाइज करते रहिएगा। देखिए थायोनिल क्लोराइड से अल्कोहल की रिएक्शन करवाया, क्या बना, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं C2H5OH, रिएक्शन कर किससे करवा दूं, SOCl2। अब देखिए अगर इसके साथ मैंने इसको अगर हीट किया तो देखिए क्या होगा, C2H5 है, C2H5, ये OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। फिर क्या और ऐड होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर क्या है, एक H और एक Cl लग जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अपना क्या बना, ये बना क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड दोनों बोल सकते हैं। देखिए अल्कोहल से आप क्या बनाए, एल्किल हैलाइड। 4 तरीके, पहला PCl5 से रिएक्शन करवा के, दूसरा PCl3 से करवा के, तीसरा रेड फास्फोरस क्लोरीन एंड रेड फास्फोरस आयोडीन से करवा के, और चौथा अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवा के। ठीक है, अब देखिए एक और मेथड हम पढ़ रहे हैं, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण के ये 4 मेथड हमने आपको बताए। अब देखिए एक और आपको ध्यान देना है, एसिड क्लोराइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मैं अगर आपको बताऊं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है RCOCl। क्या है ये, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा, ठीक है, अपचयन के लिए हम यूज क्या करेंगे, LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मतलब एसिड क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। देखिए कैसे, जैसे ये ध्यान दीजिए RCOCl है, किससे रिएक्शन करवाया जाए, LiLHAlH4, ये हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। कितने नेसेंट हाइड्रोजन देगा, 4 हाइड्रोजन देगा। अब देखिए ये 4 हाइड्रोजन क्या होंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएंगे, तो बनेगा क्या, RCO हट के क्या लग जाएगा, 2H, RCH2Cl।
और प्लस जो 2H है इस O के साथ जोड़ेंगे, क्या होगा H2O। तो ये अपना क्या हुआ RCH2Cl, ये अपना है एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है, जैसे यहां पर मैं ले लूं CH3COCl, ये अपना क्या है एसिड क्लोराइड। क्या यूज किया LiAlH4। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा CH3CH2Cl। देखिए ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CO कन्वर्ट हो गया CH2 में और 2H लग के क्या मिल गया H2O। अब अगर आप इस पर ध्यान दीजिए तो ये क्या बन गया क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। ठीक है, अगर यहीं और ध्यान दीजिए C2H5COCl है, किससे रिडक्शन करना है LiLH4। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, C2H5 ये तो हो गया, ये फिर किस में हो जाएगा CH2Cl प्लस CH2O। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है 2 1 3, तो ये क्या होगा, ये अपना मेथेट प्रोपिल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो अब देखिए आपको कितने मेथड बताए गए, 2 पहले बताए गए, 4 एल्कोहल बनाने के सीखे, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, और एक ही 5 आज सीखे, 2 पहले सीख रखे हैं, 7 मेथड हुए। ठीक है, अब वो सातों को एक एक रिएक्शन की मदद से, 2 रिएक्शन की मदद से मैं बता रहा हूँ। पहले आपके टाइमिंग देखने दीजिए कितना हुआ वीडियो का। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं हुआ, तो मतलब अगर 2 मैं बताऊंगा, एक बताऊंगा, तो भी हमारे पास जो वीडियो होगा उसका टाइम काफी हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, रिवीजन कराना तो जरूरी है। देखिए जैसे मैं आपको अगर बताऊं, ये अपना है C2H5, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अपना क्या है एल्केन, क्या है ये एल्केन, C2H6 ही लिखा हुआ है, एथेन है ये। अब देखिए एथेन की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं किससे Cl2H, अगर आपको ध्यान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है आपके एल्केन का क्लोरीनेशन, क्या बनता है एल्किल हैलाइड। कैसे, एक ये हटा के क्या लगा देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl, और ये H इसके एक Cl के साथ जुड़ के क्या बना लेगा ये Cl। तो ये क्या बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या बना क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। ये अपना क्या है, ये अपना एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। मतलब ये पहला मेथड जो हम लोगों ने सीखा था, एथेन मींस एल्केन के हैलोजनेशन द्वारा। क्लोरीनेशन, कैसे क्लोरीनेशन होता है, एथेन मतलब एल्केन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर क्या बनता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, नाम क्या है उसका क्लोरोएथेन, ये आपको समझ में आ गया। देखिए दूसरा मेथड हम लोगों ने क्या सीखा था, जैसे मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अपना क्या है एल्कीन। एल्कीन में हमने आपको बताया था कि HCl HBr इन सबके क्या किया जाए एडिशन। इसके लिए 2 नियम बताए थे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन वो तब दिक्कत करता है जब हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो। यहाँ दोनों जगह बराबर है, चाहे जहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए चाहे जहाँ क्लोरीन जोड़ दीजिए। इसको तोड़िए, क्या बनेगा CH2 एक जगह क्या जोड़ दीजिए H, और एक जगह क्या जोड़ दीजिए Cl। तो नाम क्या होगा, 2 कार्बन है एथेन, क्लोरोएथेन, क्या नाम होगा क्लोरोएथेन। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये दूसरा मेथड। तीसरा जो अभी हम लोग सीखे वो एल्कोहल से हम लोग बनाए। अब एल्कोहल में मान लीजिए हमारे पास कौन सा एल्कोहल है C2H5OH है, एथिल एल्कोहल है, ये अपना क्या है एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब ये एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई जाए, पहले तो मैं बता रहा हूँ PCl5 से। तो देखिए हमने क्या बताया, ये OH किससे रिप्लेस हो जाएगा Cl से, तो क्या बनेगा C2H5Cl। और क्या बनेगा, इस PCl 3 रहेंगे, एक O आके लग जाएगा, क्या बनेगा POCl3, और क्या बनेगा HCl। ठीक है, ये अपना क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा देखिए इसी में चौथा मेथड C2H5 है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन PCl5 से ना करा के PCl3 से कराया जाए, तो फिर ये OH किससे Cl से रिप्लेस ही होगा, तो क्या बनेगा C2H5Cl। ठीक, लेकिन अब इसके कितने मोल लगेंगे 3, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3। अब देखिए 3 OH गायब हुए, तो 3 OH क्या होगा S3O3, लेकिन ये P बचा हुआ है, तो क्या बनेगा S3PO3 आर्थो फास्फोरस एसिड। और ये क्या C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड है,
या क्लोरो एथेन है। देखिए इसी का पांचवा मेथड अगर आप ध्यान दीजिए तो ये C2H5OH एथिल अल्कोहल किससे रिएक्शन करवाई जाए, फास्फोरस, कैसा फास्फोरस हो, रेड फास्फोरस हो, और क्या हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। तो देखिए ये कितने लगते हैं 2, ये कितने लगते हैं 3, ये कितने लगते हैं 6, और जो बनेगा वो क्या बनेगा C2H5Br। कितने बनेंगे C2H5Br जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 6, कितने बनेंगे 6 बनेंगे। और ध्यान देना है क्या बनेगा, ठीक है, तो और बनेगा S3PO3, S3PO3 आपको ध्यान देना है, आर्थो फास्फोरस एसिड। ये पांचवा मेथड हो गया। देखिए छठवां मेथड जो हम लोग सीखे हैं वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ C2H5OH, सॉरी हम लोगों ने जो छठवां मेथड सीखा वो एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा। तो देखिए एसिड क्लोराइड का मतलब है CH3COCl, मान लीजिए ये है एसिड क्लोराइड, इसका अपचयन करवाना है किससे, LiLH4। अपचयन का मतलब आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का योग, ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का योग। तो देखिए 4 हाइड्रोजन जाएंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, तो क्या बनेगा CH3, और ध्यान दीजिए इसको 2 कार्बन को हाइड्रोजन मिलेंगे तो CH2, और क्या लगा है Cl, और इस O को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा H2। तो ये देखिए 2 कार्बन है तो मेथेन, एथेन, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। आईपीसी नेम फ्लोरोएथेन, जनरल नेम एथिल क्लोराइड। अब इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको होनी नहीं चाहिए, इसको कम से कम आप 3 4 5 बार लिखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या बनाने के लिए, एल्किल हैलाइड बनाने की कितनी विधि सीख ली है, हम लोग 2 पहले सीखे थे, 3 और 1 ये 4 आज सीखे, 6 मेथड सीखे। इनका लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन इन पर बार बार आप ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 बार लिखिएगा इसको। अभी जैसे अगली क्लास में जब मैं डिस्कस करूंगा तो पहले मैं ये 6 मेथड आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। 6 मेथड से इसका रिएक्शन करवाऊंगा, फिर उसके आगे 2 3 4 मेथड और सीखेंगे, ठीक है। कई मेथड सिखाऊंगा क्योंकि इनका रिएक्शन में बहुत ही यूज होता है, बार बार जब आप लिखेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास केमिस्ट्री की इतनी ही, थैंक यू।